देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है एंड सिंस वी टॉकिंग अबाउट ओटीटी, तो एक जो माध्यम है जिसपे बहुत से लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब हमें ऑब्सेशन सा हो गया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप से अगर मैं जानना चाहूँ कि आप सबसे ज्यादा व्हाट्सएप दिन में किसको करते हैं, चलो बता दो आज। अच्छा, आई जस्ट हैड अ पपी, वो लेकर आई मैं, तो आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप। तो मैं 3-4 लोगों को दिन भर उसकी फोटोज भेज के अनॉय करती रहती हूँ एंड दे रियलाइज कि मैं अनॉइंग पपी मॉम में तब्दील हो चुकी हूँ। वो भेजती, देखो ना कितना क्यूट है। अच्छा, वहां से आता भी होगा जैसे कल मैंने भी किया था। मैं किसको व्हाट्सएप करती हूँ, मतलब ऐसा बता सकती हो? नाम नहीं लेना चाहती तो मल्लिका के दिल में कोई नहीं है। कोई नहीं है तो बता नहीं सकते। मैं एक्चुअली मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आई थिंक हम ग्रुप में बातें करते हैं। So do you like group chatting versus individual chatting? Like I think group prefer chatting- one-to-one chat. मैं जिसको बोलना ना डायरेक्ट बोलो, ये ग्रुप में मैं गुम जाती हूँ। हाँ, ये तो है, बट ग्रुप चैटिंग इज फन। मतलब अगर आप कभी कोई वीडियो शेयर कर दी, कोई जोक शेयर कर दिया, फिर उस पर सब अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। बट हाँ, अदरवाइज आई ऑल्सो प्रेफर इंडिविजुअल। कि आप 2 लोगों में बात नहीं हो रही हो, पूरा ग्रुप बात कर रहा है, तो आप चेक करोगे अच्छा मेरे बारे में क्या लिखा है। और अपनी वाली मिस हो जाती है। बहरहाल मानी या ना मानी, व्हाट्सएप जो है हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है और बीच में झटका भी दिया व्हाट्सएप ने। लेकिन अब इंडियंस के लिए व्हाट्सएप एक गिफ्ट भी लाया है। क्या है वो गिफ्ट, आइए बताते हैं। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मैसेजिंग ऐप, लेकिन लगभग 3 महीनों पहले व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। मुद्दा था व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, जिसके तहत अगर आपने 8 फरवरी तक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारे क्रांतिकारी भारत में कई लोगों ने 8 फरवरी 2021 तक भी जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज को हाँ नहीं कहा, तो मजबूरी में व्हाट्सएप को अपनी डेडलाइन को 15 मई 2021 तक आगे सरकाना पड़ा। लेकिन अब 15 मई तो निकल चुकी है और जिन्होंने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या अब भी वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाएंगे? और आज यही SBS ओरिजिनल्स आपको बताएगा। दरअसल व्हाट्सएप की तरफ से कुछ दिनों के लिए इंडिया को राहत है, क्योंकि अब भी आप अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं और अपने परिजनों और दोस्तों से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जहां इंडिया में कोविड-19 की तरफ से इतने लोग परेशान हैं, तो वहां व्हाट्सएप उनसे मैसेज करने की सहूलियत नहीं छीनना चाहता। लेकिन 15 मई के बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोगों ने व्हाट्सएप की टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हो सकता है। पहला, व्हाट्सएप यूजर्स को लगातार रिमाइंडर्स भेजता रहेगा जब तक कि आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज को और उसकी टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। दूसरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही आपके वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स बंद हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके व्हाट्सएप में एक दूसरे को मैसेज करने का ऑप्शन चालू रहेगा, लेकिन ये भी कितना लंबा चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा, धीरे धीरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट और कॉन्टैक्ट की लिस्ट व्हाट्सएप की ऐप से गायब होती चली जाएंगी और उसके बाद अगर चैट का ऑप्शन चालू रहा तो आपको चैट करने के लिए नंबर्स को याद करना पड़ेगा और दोबारा से कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि व्हाट्सएप ने गिफ्ट रैप में टाइम बॉम्ब दिया है, जो तुरंत नहीं फूटेगा बल्कि उस वक्त फूटेगा जब आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अब व्हाट्सएप के हाथ घुमाकर कान को पकड़ने की पॉलिसी को आप स्वीकारेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, अब इंटरनेट आपका इस्तेमाल कर रहा है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।